नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है। ये सत्ता परिवर्तन वहां के जैनजी जो थे उनके द्वारा किया गया। उन्होंने भारी प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे ओली, उनकी सरकार अब जा चुकी है और अब हाल ही में वहां की प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। अब खबर ये है कि बीती रात को उनके सरकारी आवास के बाहर परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिजन कौन थे? जो इस प्रोटेस्ट में मारे गए युवा थे, उनके परिजन। अब उनकी क्या मांग है, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया है, ये जान लेते हैं। दरअसल परिजन सुबह से ही मुलाकात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन निराश होकर देर रात विरोध जताने लगे। इसी बीच पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के आवास के बाहर जो हंगामा हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह पीड़ित परिवारों की नाराजगी थी। हिंसा में मारे गए युवाओं के परिजन सुबह से ही कार्की से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब देर रात तक उन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिला तो उनका सब्र टूट गया। परिजनों का कहना है कि सरकार ने अब तक पुलिस दमन में दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं उन्हें लगता है कि सरकार राजनीतिक दलों और नेताओं से तो लगातार संवाद कर रही है, लेकिन सीधे पीड़ितों की सुनवाई नहीं कर रही। इसी अनदेखी और न्याय की मांग पूरी न होने की पीड़ा लेकर वो वहां पहुंचे और नारेबाजी की और धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद रविवार को बैठक के बाद उन्होंने जैनजी आंदोलन में मारे गए 51 लोगों को शहीद घोषित करने और उनके परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया था। कार्की ने स्पष्ट किया कि वो भ्रष्टाचार मिटाने और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और मार्च 2016 में होने वाले आम चुनाव तक वो पद पर बनी रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेंगे, वहां पहुंचेंगे, वहां देखेंगे जो भी हालात हैं और साथ ही वहां जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेंगे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ पर गहरी चिंता व्यक्त की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में लोगों तक हर संभव मदद पहुँचाई जाए। उन्होंने लिखा कि इन सभी प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाए और लोगों के पुनर्वास के लिए पुख्ता कदम भी उठाए जाएं। आपको बता दें कि इस मानसून सीजन में बारिश और बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से सभी 23 जिलों के 2097 गांव प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ बताते चले कि 5 दिन पहले पीएम मोदी ने पंजाब का दौरा किया था। उन्होंने हालात को देखते हुए पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया था। इसे पंजाब की मान सरकार ने नाकाफी बताया था। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे माहौल में अब खबर ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि वो बिहार में पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे, जहां वो जनता को संबोधित भी करेंगे और साथ ही वहां करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उत्तर बिहार जिले में एक नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जो इस क्षेत्र के हवाई संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। एक अन्य प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का निर्धारित उद्घाटन है। वहीं पीएम मोदी 40,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी हिस्सा लेंगे और DNRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 500 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां रविवार यानी बीते दिन मध्यरात्रि से 24 घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहनों का आवागमन भी निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी अररिया गलगलिया रेलखंड पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा छेहटा अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, उन पे आज सुप्रीम कोर्ट अंतिम आदेश देने वाला है। आपको बता दें कि जो आखिरी सुनवाई हुई थी उसमें वो 22 मई को थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही जिसमें कहा गया कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। वक्फ को इस्लाम से अलग एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए या इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था, परलोक के लिए वक्फ ईश्वर को समर्पण है, अन्य धर्मों के विपरीत वक्फ ईश्वर के लिए दान है। साथ ही आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर भी सुनवाई की। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने सुनवाई की थी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। चलिए अब जान लेते हैं कि दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है।
पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं धूप खिली है। पूर्वी यूपी और बिहार के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया। बिहार, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा और पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं दक्षिण भारत में मानसून की मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि बदलते मौसम और मानसून की चलाचली वाले इस बेला में इस हफ्ते भारी बारिश का पूर्वानुमान नहीं जताया गया। मौसम सूखा ही रहेगा। तेज धूप में उमस भरी गर्मी थोड़ा परेशान कर सकती है। तापमान की बात करें तो वो सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। इसी बीच रविवार की बात करें तो दिन भर आसमान साफ रहा, धूप भी निकली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा यानी 34.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा यानी 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से शनिवार तक ऐसा ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं एक मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को यानी आने वाले दिनों में पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में एक निम्न हवा का दबाव क्षेत्र को विकसित करेगा, जिसका असर उत्तरी महाराष्ट्र तक देखा जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात करें तो अभी वायु गुणवत्ता ठीक चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 108 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। ये थी वो सभी जरूरी जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।